Hello friends, welcome to this video. In this video, we will be discussing practice set 1.4. ये जो सेट है उसके अंदर हमें क्या करना है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं बस, या फिर कुछ ऐसे। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, फिर भी हम उसे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस सेट के अंदर वो बहुत सिंपल सा है। आप क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दोगे और क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप एज एन एक्सरसाइज सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 10 by x plus y plus 2 by x minus y is equal to 4, 15 by x plus y minus 5 by x minus y is equal to -2। तो यहां पे जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में गया है तो हमें पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती, बिकॉज उनके जो पावर है वो नेगेटिव हो जाता है अगर वो ऊपर जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि हाँ भाई ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं उसमें हम लोग करते क्या है, तो हमें आप देखोगे ना यहाँ पे कुछ तो कॉमन टर्म दिख रहा है, जैसे कि ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा जिससे ये एक लीनियर बन जाए। जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, आई विल राइट पुट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m रख दूंगा और 1 बाई एक्स माइनस वाई की जगह पे n रख दूंगा। तो उससे होगा क्या, इक्वेशन 1 के अंदर मुझे जहां पर भी 1 बाई एक्स प्लस वाई यानी यहां पर इसकी जगह पर मैं m से रिप्लेस करूंगा। एक्चुअली वो है क्या, दैट इज नथिंग बट 10 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो मैं इसकी जगह पे 10 इंटू एम रख सकता हूं, है ना। बहुत सिंपल सा है ये। सो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन अब क्या दिखा रहा है, इट इज 10m। सिमिलरली ये जो है दैट इज नथिंग बट दिस पार्ट इज नथिंग बट 2 टाइम्स 1 बाई एक्स माइनस वाई, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस इज 2n, करेक्ट। तो मैं उस चीज को यहां पे लिखता हूं, 2n इज इक्वल टू 4, दिस इज माई इक्वेशन 3। सिमिलरली इसके बारे में सोचता हूं, सो इट इज 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2, दिस इज माई इक्वेशन। आप देखोगे ये जो सब्स्टिट्यूशन है उससे क्या हो गया, हमारा जो इक्वेशन है ना वो कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, तो दिस आर नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास 3 मेथड है, साइमल्टेनियस, ग्राफिकल एंड द डिटरमिनेंट मेथड, दैट इज क्रैमर्स रूल। हम लोग क्रैमर्स रूल को ही यूज करेंगे बिकॉज दैट इज न्यू फॉर यू, उस बहाने हमारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। तो इन दोनों के अंदर मुझे क्रैमर्स रूल यूज कर, क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं हम लोग, 3 डिटरमिनेंट निकालते हैं, राइट। पहला डिटरमिनेंट क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूं। आगे पहला डिटरमिनेंट क्या होता है, दैट इज नोन एज अ डी, दैट इज नोन एज अ कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, उसको निकालते हैं। तो डी जो है वो कैसे बनता है, वो कोएफिशिएंट से बनता है। कोएफिशिएंट क्या है, 10 to 15 minus 5, the number which is written with the variable as a multiplication known as the coefficient। तो जो भी वेरिएबल के मल्टीपल है वो हम लिखेंगे 10 to 15 minus 5, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट निकालते कैसे, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको इसके साथ, राइट। क्या होता है, 10 into -5 minus 15, फिर उसके नीचे जो नंबर है उसको सामने वाले के साथ, बीच में क्या साइन आता है, माइनस। तो 15 2 जा 30, -50 -30, माइनस माइनस प्लस करना होगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी कि -80। वैल्यू ऑफ डी इज -8। सेकेंड आप क्या करते हो, हम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, m के रिलेटेड जो भी नंबर्स थे, यानी कि ये 10 और 15 जो m से रिलेटेड है उसको हटाकर हम लोग ये कांस्टेंट वाले सामने की साइड वाले नंबर उसकी जगह पे रख, यानी कि 10 और 15 की जगह पर मैं लिखूंगा 4n-2 जो यहां पर थे, करेक्ट। और ये 5 और सॉरी 2 और -5 एज इट इज, 2n-5 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे 4 into -5 क्या होगा, 4 into -5 -20, बीच में माइनस का साइन, फिर ये -2 into 2 दैट इज नो -4, तो ब्रैकेट के अंदर -4। सो दिस इज सेम एज -20
+4 प्लस माइनस माइनस करना होगा, मतलब 20 - 4 is 16, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। आई गॉट dm इज इक्वल टू 10। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ओके, उसी तरीके से dn कैसे निकालते हैं हम लोग? तो मुझे पता है n से रिलेटेड जो नंबर है उसको हटा के मुझे ये नंबर डालना, यानी कि ये 10 और 15 एज इट इज, n से रिलेटेड के नंबर की जगह पे 4n - 2, 10 into -2 -20 -15 4 जा 60, that is same as -8। ठीक है, तो हमें ये सब मिल गया। तो अब क्या करना होगा? m का वैल्यू, m is nothing but dm by d, that is nothing but what is the value of dm? It is -16 divide by value of d is -18, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 18 5 जा, so it is 1/5। the value of m is 1/5। similarly what is the value of n? it is dn by d, that is nothing but equal to, value of dn is -80, value of d is also -80, so it is nothing but 1, value of n is 1। okay, after finding these values are we interested in m and n? क्या हमें m और n का वैल्यू चाहिए था? नहीं, we are interested in value of x and y, हमें x और y के वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इसको वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, या फिर आप बोलो रीसब्स्टिट्यूट करना। तो इतना पार्ट आप अच्छे से देख लो। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, पॉज द वीडियो एंड राइट, आई विल कंटिन्यू आफ्टर रनिंग। इतने पार्ट में शायद हो जाए। सो अब मैं यहां पर वापस से रखूंगा, राइट। सो मुझे क्या पता है? 1/x + y, इतना पार्ट के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 1/x + y इज इक्वल टू m, m की जगह पे अब वैल्यू क्या है? 1/5। उसी तरीके से यहां पे x - y, n का वैल्यू है 1। अब हमें x + y जो है वहां से x का वैल्यू निकालना और y का वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं? टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल, यू कैन राइट द सेंटेंस टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या बन जाएगा? x + y डिवाइड बाय 1। अगर किसी को डिवाइड बाय 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, राइट। सो x + y इट इज सेम एज 1/5 का हो जाएगा 5/1, दैट इज 5। इसका अगर रेसिप्रोकल किया तो इट इज x - y इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल इज 1। अब ये जो दो इक्वेशन है उनको सॉल्व कर, बहुत सिंपल से है ना। क्या करोगे आप? इन दोनों को ऐड कर दो एक बार। x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू, इफ आई जस्ट ऐड देम, ये y कंट है ना, एक प्लस में एक माइनस में, x + x 2x इज इक्वल टू 5 1 6, x इज इक्वल टू यस 3, राइट। 3 होना चाहिए। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। अब क्या करेंगे हम? पुट दिस इनसाइड एनीथिंग, पुट दिस इनसाइड दिस। 4 तक इक्वेशन नंबर थे, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 5, तो क्या हो जाएगा? 3 + y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5 फिर? वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? 2 होगा ना, बिकॉज 3 में क्या ऐड करोगे तो 5 आएगा। 3 + 2 इज 5, हेंस y इज इक्वल टू 2। सो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट किया, उसको लीनियर इक्वेशन पहले बनाया, क्रैमर्स रूल यूज किया, वापस रीसब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द आंसर। बहुत इजी सा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is 27/x - 2 plus 31/y + 3 is equal to 87, equation 1. 31/x - 2 plus 27/y + 3 is equal to 89. So वापस से वही, लीनियर नहीं है लेकिन लीनियर बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट करना हो। जो भी चीज कॉमन दिखता है उसको सब्स्टिट्यूट। सो पुट 1/x - 2 is equal to m, 1/y + 3 is equal to n. इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 27m प्लस 31m इज इक्वल टू 85। ठीक है, सेकंड क्या बन जाएगा? 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। इक्वेशन 3 और 4, राइट। अब क्या ये कोई स्पेशल इक्वेशन है?
स्पेशल इक्वेशन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट स्विच हो रहा है। यहाँ पे आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज नंबर्स बहुत बड़े हैं। बिकॉज हमें पता है ऐसे मेथड को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। क्या होता है? एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को एक बार ऐड कर देता हूं। इफ आई ऐड दिस टू इक्वेशन, इफ आई ऐड 3 + 4, मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करना है ना, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट ऐड करता हूं। अभी के लिए ऐड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? M8 58 है, राइट, प्लस 58n इज इक्वल टू 4 1 कैरी 16 17, राइट, 178। इज इट फाइन? ओके, तो अब क्या करेंगे, यहां पे दोनों में 58 कॉमन है, तो 58 को कॉमन लेते हैं। m प्लस n इज इक्वल टू 174। ये m प्लस n क्या होगा? 174 डिवाइड बाय 58। अब 58 174 क्या लगता है कहां पे आना चाहिए? वो थ्रीजा, राइट, थ्रीजा। सो हमें मिला m प्लस n इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर ऐड किया तो ये मिला, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इट इज 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 18। मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि सबका साइन चेंज हो जाएगा ना, सेकंड इक्वेशन का, माइनस माइनस माइनस। 27m माइनस 31m, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी कि माइनस होगा। डिफरेंस क्या है 31 और 27 के बीच में? 4 का डिफरेंस है, इसलिए -4 है। सिमिलरली यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इसलिए प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू, यहां पर डिफरेंस क्या है? अगेन 4, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हो। सो आई टेक 4 कॉमन, बचेगा क्या? -m प्लस n इज इक्वल टू -4। दैट इज -m प्लस n इज इक्वल टू -4/4। सही है ना? आगे क्या करेंगे तो -m प्लस n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट योर इक्वेशन। अगर इसको मैं 5 देता हूं तो इसको मैं 6 दे देता हूं। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे? ऐड कर दो, देखते हैं क्या मिलता है। इफ यू ऐड इक्वेशन 5 and 6, m प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। करेक्ट? इसके बाद मुझे क्या करना है? ऐड करना है इन दोनों। ऐड करूंगा तो ये एक दोनों कट हो जाएगा ना, अपोजिट साइन। 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2। वैल्यू ऑफ n क्या मिला आपको? 1 होगा ना n का वैल्यू। अब ये n का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 में रखता हूं। पुट इन 5, क्या मिलेगा आपको? अगर n की जगह पर मैंने 1 रखा तो m क्या होना चाहिए? 2। सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। अब हमें m और n तो मिल चुके हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? x और y के वैल्यू चाहिए। तो वापस से वही रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू करेंगे और देखते हैं क्या होता है। इतना पार्ट मैं रब कर देता हूं, हमें वैल्यूज अभी पता है। इसके आगे बढ़ते हैं। So we know that 1 by x minus 2 is equal to 2, 1 by y plus 3 is equal to 1। हमने क्या किया? तो m और n के सिर्फ वैल्यूज लिख दिए। अब वापस से वही जो हमने किया था ना, तो स्टेप्स जो है ना लिटरली रीफॉलो हो रहा है। एक बार क्या वही चीज बार बार करेंगे हर एक सम के। सो यहां पर क्या? रेसिप्रोकल। वापस से रेसिप्रोकल लेंगे ऑन बोथ द साइड, इट बिकम्स x minus 2 is equal to 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाफ हो जाएगा वो। y प्लस 3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। अब ये जो +2 है वो सामने की तरफ जाएगा, ठीक? क्या बन जाएगा? -2। x सॉरी ये -2 जो है वो सामने की तरफ जाके +2 बन जाएगा। सो हाफ +2, ये +3 सामने गया, -3 बन जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट -2। सही है? अब इन दोनों को कैसे ऐड करोगे? तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर में 2 आपने ऐड किया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे आप। सही है ना? तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो यू कैन राइट द डिनोमिनेटर टुगेदर 1 + 4, 2 2s are 4।
that is same as 5 by 2. So x is equal to 5 by 2 and y is equal to -2 is the solution of the given two simultaneous equations. ये लीनियर नहीं थे, फिर भी हमने लीनियर बनाया और सॉल्व किया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते. सो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4. अगर आप देखोगे बाकी के दो क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा. लेट्स सी कैसे. सो क्वेश्चन इज गिवन बाय दिस टू इक्वेशंस. आप यहां पे देखोगे तो दिस 1 डिवाइड बाय 3x प्लस y इज कॉमन, इसलिए मैंने उसको m डिनोट कर दिया. सिमिलरली 1 डिवाइड बाय 3x माइनस y इज कॉमन, इसलिए मैंने n डिनोट किया यहां पर. ठीक है, तो अगर मैं इसको m और n को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बनता है. इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाता है. इट बिकम्स m प्लस n इज इक्वल टू 3 by 4. दैट इज योर इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 के अंदर मैं देखूंगा तो यहां पर ये जो 1 डिवाइड बाई 2 है, पहले मैं वो लिखता हूं. ठीक है, ये 1 डिवाइड बाई 2 मैंने लिखा. फिर दिस 1 डिवाइड बाई दिस इज m, हाफ m माइनस हाफ n, करेक्ट, इज इक्वल टू -1 बाई 2. सो द इशू क्या था कि स्टूडेंट शायद से यहां पे गड़बड़ कर दे. ये हाफ के अंदर जिनको नहीं दिख रहा है उसको दिखाने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं. ये जो पहला जो टर्म है मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं. That is same as half into 1 by 3x plus 1. First term can be written as this. Hence मैंने first term की जगह पे half m लिखा. Similarly second term को भी आप half into 3x minus y, इसलिए उसको ये लिख दिया. यही छोटा सा चीज था जहां पे शायद मिस्टेक हो, अदरवाइज सिंपल सा. अब ये जो है ना, दोनों में हाफ है, हम क्या कर सकते हैं, हाफ को कॉमन ले लेंगे. तो मैंने हाफ को अगर कॉमन लिया वो बन जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू -1 बाई 8. ठीक है, अब ये जो हाफ है वो मल्टीप्लिकेशन में, अगर यही चीज सामने की तरफ गया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, करेक्ट. यानी कि जो 2 डिवाइड में है वो ऊपर, 1 नीचे चला जाएगा. तो मुझे मिलेगा m माइनस n इज इक्वल टू -1 बाई 8 एज इट इज इंटू 2 बाई 1. यहां पे 1 बाई 2 था, सामने गया रेसिप्रोकल, ये 2 and 4 बन जाएगा. यानी कि m माइनस n इज इक्वल टू -1 बाई 4. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल बन गया. स्टार्टिंग इनिशियली क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन अब ये तो बहुत सिंपल हो गया. क्या है, m प्लस n m माइनस n. जब कभी भी m प्लस n m माइनस n दिखता है क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते है ना. ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ऐड किया ना तो n डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो हम लोग सिर्फ 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दें. Adding 3 and 4, you can write this inside what? क्या बनेगा, m plus n is equal to 3 by 4, m minus n is equal to -1 by 4. अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, m plus m is 2m, n कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 3 by 4 plus -1 by 4 ऐड करना है ना. 3 by 4 -1 by 4 चलेगा ना, प्लस माइनस माइनस. बेस ऑलरेडी सेम है ना, तो बेस साथ में लिखेंगे 4, ऊपर क्या है 3 माइनस 1 यानी कि 2, दैट इज सेम एज 1 बाई 2, यानी कि 2m का वैल्यू आया हाफ. 2 मल्टीप्लीकेशन में ना, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो m इज इक्वल टू हाफ तो था, लेकिन ये 2 और एक बार आ गया, दैट इज सेम एज 1 बाई 4. वैल्यू ऑफ m इज 1 बाई 4. ठीक है, अब ये 1 बाई 4 का जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 3 में अगर रखता हूं, कहां पे लिखूं, ओके मैं इसको किसको रब करूं, इस पार्ट को ही रब करता हूं. ठीक है, मैं इतने पार्ट को रब करता हूं. इक्वेशन 3 क्या था आपको पता है ना, m प्लस n इज इक्वल टू 3 बाई 4. मेरे पास इक्वेशन है m प्लस n इज इक्वल टू 3 बाई 4. इसके अंदर n का ये वैल्यू यानी कि 1 बाई 4 प्लस n इज इक्वल टू 3 बाई 4. ये 1 बाई 4 सामने की तरफ गया, माइनस में हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4. तो n इज इक्वल टू 2 बाई 4. बेस सेम था इसलिए लिखा, न्यूमरेटर में 3 माइनस 1, दैट इज सेम एज हाफ. मतलब m का वैल्यू ये आया और n का वैल्यू हाफ आया, करेक्ट. अब ये जो दो वैल्यूज है वो हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे. ठीक है, फिर देखते हैं क्या. सो 1 by 3x plus y is equal to 1 by 4.
1/3x minus y is equal to half. Taking reciprocal हमें क्या मिलेगा? 3x plus y is equal to 4. 3x minus y is equal to 2. इधर से इसका रेसिप्रोकल लिया तो ठीक. अब इन दोनों इक्वेशन में क्या है? ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स तो सेम है, सिर्फ ऐड कर देते हैं. ऐड करने पे y कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 6x is equal to 6. वैल्यू ऑफ x क्या आएगा? 1. तो x का वैल्यू है 1. इस वैल्यू को आप सपोज इस इक्वेशन में रखते हो. आई राइट इट इन दिस इक्वेशन. यानी कि 3x plus y is equal to 4 था ना, x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, प्लस y is equal to 4. So 3 plus y is equal to 4. वैल्यू ऑफ y क्या होगा? 1. यानी कि x is equal to 1, y is equal to 1 is the solution of this two equations. Okay? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. ठीक है? थैंक यू.